वेदांत दर्शनम तृतीयाध्याये द्वितीयपाद। गतपाद में सृष्टि रचना हेतु ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीन तत्वों की अत्यावश्यकता है, यह प्रतिपादित किया। पुनः उसी विषय को स्पष्ट करने के लिए इस द्वितीय पाद का प्रारंभ करते हैं। यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त तीन तत्वों में दो चेतन हैं और एक जड़। उनमें भी एक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान आदि गुणयुक्त है, दूसरा अल्पज्ञ और सीमित शक्ति वाला। इस पर नास्तिक चरवाक आदि कहते हैं कि जगत रचना में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं, प्रकृति जब ही स्वयं जगत बन जाता है। इसका आचार्य उत्तर देते हैं, व्यवस्थित रूप में जड़ तत्व चेतन बिना रचना का कोई उदाहरण और कार्य उपलब्ध न होने से केवल तर्क मात्र से ये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रकृति ही स्वतः जगत उत्पन्न कर लेती है अथवा जगत उत्पन्न हो जाता है। यदि अयस्कांत और मकड़ी का दृष्टांत माने तो भी युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि लोहे को कोई चेतन पुरुष उस मणि के उतने समीप रखेगा जितने से वह खींच सके। यदि उसमें खींचने की शक्ति स्वतः ही है तो जहाँ कहीं भी लोहा रखा हो वहीं से खींच दिखलाए, पर ऐसा संभव नहीं, इसलिए ये दृष्टांत पूर्ण नहीं। दूसरा उदाहरण इसलिए ठीक नहीं है कि मरा हुआ मकड़ी का शरीर जाला नहीं बना सकता, चाहे सभी शरीर के हाथ पैर आदि क्यों ना हो। इससे भी यही सिद्ध होता है कि चेतन जीवात्मा के होने पर ही मकड़ी स्व शरीर से जाला बना सकती है, चेतन तत्व के अभाव में नहीं। इसी प्रकार जड़ प्रकृति भी चेतन ब्रह्म के बिना सृष्टि की रचना स्वतः नहीं कर सकती। जैसे रोटी के लिए सभी उपयुक्त सामग्री जल, आटा, ईंधन आदि के होने पर भी बिना चेतन के रोटी नहीं बन सकती। दूसरा मिट्टी, चाक, दंड आदि के होते हुए भी कुम्हार के बिना घड़ा नहीं बन सकता, इत्यादि अनेक उदाहरण हैं जो जड़ तत्व स्वयं कार्य संपादन में सर्वथा ही असमर्थ देखा जाता है। और भी सुनो, जहाँ कहीं सु और कुव्यवस्था देखते हों वहाँ उसी प्रकार के श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ व्यवस्थापक का अनुमानकर्ता के रूप में लगाते हो तो फिर इस विचित्र जगत रचना का कोई चेतन तत्व ना हो, जड़ तत्व रूप से प्रकृति को ही माना जाए, ये संभव कैसे हो सकता है। इसलिए इस नानाविध जगत रचना का कर्ता निमित्त रूप में ब्रह्म को ही मानना होगा, किसी साधारण लौकिक पुरुष को ही नहीं माना जा सकता, क्योंकि लौकिक पुरुष की क्षमता इस महान सृष्टि के उत्पन्न करने में अगण्य है और जड़ तत्व चेतनाहीन होता ही है, वह इसलिए सृष्टि रचने में स्वतः समर्थ नहीं। प्रश्न पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु प्रस्तुत करते हैं। उपरोक्त सूत्र में इस पद की अनुभूति आती है, अनुपपते च और प्रवते अनुपपते। जड़ तत्व में कार्य अनुकूल प्रवृत्ति के न होने से भी प्रकृति को जगत का निमित्त कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस संसार में हम देखते हैं कि चेतन जीवात्मा जब किसी कार्य को करने का विचार करता है तब उसी के अनुसार साधन सामग्री को जुटाता है और क्रिया करता है। कुछ देर पश्चात इच्छित कार्य सामने आ जाता है, परंतु चेतन कुमार के बिना मिट्टी, चाक, दंड आदि होते हुए भी ना घड़ा ही बनता है और ना उसमें कोई क्रिया ही होती है। प्रकृति से जगत स्वतः चेतन ईश्वर के बिना बन गया व बन जाता है, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है। हाँ, निर्बुद्धि तो इस बात को सत्य वचन कहकर भले ही मिथ्या सिद्धांत को मान लेवे, यथार्थ तत्ववेता को कभी स्वीकार कर नहीं सकते। प्रश्न
पुनः उक्त विषय में पूर्व पक्ष उठाते हुए समाधान भी करते हैं। जिस प्रकार नवजात गौ के थनों में बछड़े के लिए सतत दूध बहने लगता है और जल स्रोतों अथवा नदी नालों में स्वतः बहने लगता है, ऐसा कहते तो वहाँ भी जड़ में प्रवृत्ति चेतन के कारण ही होती है, नहीं तो मृतक गौ के थनों में भी दूध बहना चाहिए और जल का नीचे को ही बहने का स्वभाव भी ईश्वरीय व्यवस्था के कारण प्राणियों के लाभार्थी है। नहीं तो हम सिर पर पानी डाले वह नीचे को न आकर के ऊपर को चला जाए तो स्नान आदि की क्रिया कभी संपन्न ही नहीं कर पाएंगे और अग्नि ऊपर की अपेक्षा नीचे को जलने लगे तो पाक क्रिया सिद्ध नहीं हो सकेगी। इसलिए ईश्वर ने जिस वस्तु से प्राणियों को जिस रूप से पूर्ण लाभ हो सके वैसे ही स्वभाव ला रचा है, इसमें सता का धर्म नहीं है। उपरोक्त दृष्टांत जड़ प्रकृति से सता संसार का बन जाए इसका साधक नहीं है। बृहदारण्य में 3:7-4 में और 3:8-9 में इसकी पुष्टि मिलती है। जो जलों में रहता हुआ उसका नियंत्रण कर रहा है उसे ब्रह्म जानना चाहिए। हे गार्गी, उसी ब्रह्म के नियंत्रण में ये सभी नदियां बह रही हैं, सता जड़ में प्रवृत्त नहीं होती। पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देकर के स्पष्ट करते हैं, जड़ प्रकृति से भिन्न किसी चेतन रूप में तत्व ना स्वीकार किया जाए तो सृष्टि रचना से विपरीत पक्ष परले का होना सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जड़ प्रकृति का सता धर्म बनना है फिर नष्ट होना माना जाए तो सता धर्म की हानि का प्रसंग प्राप्त होगा। परंतु सृष्टि बनती भी है और भोग का जितना समय होता है उसे पूरा करके नष्ट परले भी होती है। ये दोनों कार्य किसी अन्य चेतन के बिना नहीं हो सकते, इसलिए भी प्रकृति स्वतः जगत उत्पन्न नहीं करती। चेतन रूप ब्रह्म सृष्टि को बनाता भी है और प्रलय भी करता है। प्रश्न पुनः पूर्व पक्ष पूर्वक उक्त विषय को ही अन्य हेतु द्वारा स्पष्ट करते हैं। गौ से भिन्न बैल आदि में दूध का अभाव देखा जाता है, इसलिए घास आदि चारा व चने का दाना खाकर गौ में स्वतः दूध बन जाता है, वैसे ही जड़ प्रकृति से स्वतः जगत उत्पन्न होता है। ये दृष्टांत भी एक देशी है, क्योंकि एक में दूध बने और एक बैल आदि में ना बने। इससे सिद्ध हुआ कि घास दाने से दूध का गौ से बनना स्वभाव से नहीं अपितु ईश्वरीय व्यवस्था है, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो नवजात बच्चे को माँ कैसे पालती। दांतों के बिना अन्न फल आदि कठिन पदार्थ खा और पचा नहीं सकता। बच्चे का माँ आदि के दूध बिना जीना संभव नहीं, इसलिए गौ के अंदर दूध का बनना चेतन ब्रह्म की ही व्यवस्था है, सता नहीं। अतः यह एक देशी दृष्टांत साध्य का साधक नहीं। प्रश्न पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। थोड़ी देर के लिए यह भी मान लिया जाए कि जड़ उपादान तत्व सता जगत उत्पत्ति का कारण होता है, तो भी जिस प्रयोजन के लिए सर्ग रचना हुई है उसकी सिद्धि ना होने से जड़ प्रकृति को स्वतः उत्पत्ति में कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि सृष्टि रचने के दो प्रयोजन हो सकते हैं, एक स्वाध्याय और दूसरा प्रार्थ हेतु। पहला इसलिए नहीं माना जा सकता कि जड़ पदार्थ स्वतः उपभोग नहीं करता, और दूसरा इसलिए नहीं माना जा सकता कि अन्य दूसरे को कैसा किस समय पदार्थ चाहिए। जैसे रोगी को कई औषधियाँ कूट छान करके दी जाती हैं, इस कार्य को चेतन ही कर सकता है, जड़ तत्व नहीं। इसलिए पूर्ण रूप से जड़ तत्व प्रार्थ प्रयोजन का साधक नहीं होने से उसे सर्ग उत्पत्ति का सता हेतु नहीं माना जा सकता। ये चेतन ब्रह्म के धर्म है, जो मनुष्यों के कल्याणार्थ सृष्टि को बनाता है और प्रलय करता है। दूसरा पद का यह भी अर्थ हो सकता है कि मनुष्य के लिए रूप रस आदि विषयों के ग्रहणार्थ कोई इंद्रियां कहाँ और कैसे बनेगी,
यह जड़ तत्व को शक्ति से बाहर है, इसे चेतन ब्रह्म यथार्थ रूप में बना सकता है। इसलिए भी जड़ प्रकृति सत्ता यथार्थ रूप में संसार को नहीं बना सकती और जीवों के कर्म के अनुसार भोग योनि की व्यवस्था पूर्वक सृष्टि की रचना की तो जड़ तत्व से आशा ही असंभव है। प्रश्न पुनः उक्त विषय में ही पूर्व पक्ष पूर्वक अन्य हेतु द्वारा स्पष्ट करते हैं। पुरुष अश्वमत पूर्व पक्ष का ये कहना है कि जिस प्रकार नेत्रहीन सतह कार्य को संपादन कर लेता है और अयस्कांत मणि सतह लोहे को खींच लेती है अथवा देहगत सुई की चुंबक स्वतः खींच लेता है जो सुख व दुख का कारण हो जाता है, वैसे ही जड़ प्रकृति भी स्वतः सर्ग प्रवृत्ति से प्राणियों के भोग और प्रयोजन को सिद्ध कर सकती है। इति चेत ऐसा कहो तो भी तथापि इससे भी उक्त विषय की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि उभय दृष्टांतों में चेतन तत्व अपेक्षित होता है। नेत्रहीन अन्य नेत्रवान पुरुष के इशारे से ही स्वकार्य का साधक होता है और मणि भी बिना चेतन के लोहे के समीप किए बिना लोहे को खींच नहीं सकती। इसी प्रकार जड़ प्रकृति को कार्य रूप में परिणत करने के लिए किसी चेतन तत्व की अपेक्षा रहती है, उससे स्वतः सर्ग रचना संभव नहीं। उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। जड़ उपादान प्रकृति का किसी चेतन तत्व का संबंध न होने से भी जड़ में स्वतः प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए प्रकृति को कार्य रूप में परिणत करने के लिए चेतन तत्व का होना अति आवश्यक है। दूसरे, सृष्टि का प्रलय और उत्पन्न होना निश्चित काल से बंधा हुआ है, जैसे 4 अरब 32 करोड़ का प्रलय का समय और इतना ही उत्पत्ति का। इसका ज्ञान जड़ को नहीं हो सकता, इसलिए भी प्रलय और उत्पत्ति का ज्ञाता कोई चेतन ही हो सकता है, जड़ नहीं। अतः जड़ का अंगी स्वामी व्यस्वातक का संबंध न होने से उसे स्वतः सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय का कारण नहीं माना जा सकता। प्रश्न पुनः उक्त विषय में पूर्व पक्ष पूर्वक समाधान प्रस्तुत करते हैं। काल विशेष का ज्ञान तो विशेष ऋतुओं के द्वारा हो जाएगा। जैसे जो वनस्पति जिस ऋतु में उत्पन्न होनी चाहिए वह स्वतः उसमें ही उत्पन्न हो जाती है और जब नाश का समय आता है तब नष्ट हो जाती है। इससे सर्ग की उत्पत्ति और प्रलय के समय की व्यवस्था का अनुमान हो जाएगा। इसके लिए चेतन तत्व के स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि चेतन ज्ञाता को काल ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। जो आपने ऋतु का दृष्टांत दिया है और ऋतु अनुसार स्वतः औषधियाँ आदि उगती और नष्ट होती हैं, वैसे ही सृष्टि के प्रलय और उत्पत्ति का बोध हो जाएगा। पहले तो यही आपने जानना था कि प्रत्येक ऋतु के अनुसार जिस वस्तु का उत्पन्न होना निश्चित है वह भी तो चेतन ब्रह्म की ही व्यवस्था अनुसार ही हो रहा है, स्वतः जड़ के स्वभाव में नहीं। दूसरा, जड़ में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है जो लोक व्यवहार से सिद्ध है। चालक बिना मोटर आदि स्वतः कहीं गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकती। मिट्टी ये नहीं जानती कि अब मेरे से घड़ा बनाया जा रहा है या छोटा कुल्हड़ बनाया जा रहा है। फिर सर्ग रचना तो बुद्धिपूर्वक देखी जा रही है। ये जड़ शक्ति से बाहर की रचना है जो किसी चेतन तत्व की कृति सिद्ध हो रही है। इसलिए जड़ को कार्य रूप में परिणत करने वाले चेतन तत्व को स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा सदा जड़ प्रकृति सृष्टि की उत्पत्ति आदि नहीं कर सकती। श्वेत स्तर 1:3 में कहा भी है,
इस समस्त विश्व के जड़ चेतन आदि कारणों का वही परमेश्वर अधिष्ठाता है, सबका एकमात्र नियंता है, यह निश्चय जानना चाहिए। दूसरे, जिस शास्त्र में कालः सृजति भूतानि कालः संहर्ते प्रजा, काल को ही सृष्टि का उत्पन्न और संहार का ही ग्रहण करना समुचित है, क्योंकि काल भी तो जड़ ही है। जड़ तत्व कोई हो वह ज्ञान शून्य होता है। कालो अश्व बहती सप्तरश्मि शस्त्राक्षो अजरो भूरी रीता, अथर्ववेद 15:53-1 में कहा है। रथ के समान महत अहंकार और पंच सूक्ष्म भूत जिसकी 7 रश्मियां हैं और शास्त्रों धुरे आदि हैं, उसे इस प्रकार के विश्व का नियंता अश्ववत नित्य चेतन ब्रह्म रूप काल इसका संचालन करता है, न कि जड़ प्रकृति सता सृष्टि रचना और प्रलय में परिणत होने वाली है। प्रश्न पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। शास्त्रों में जड़ उपादान तत्व का सता सृष्टि रचना में परिणत होना असमंजस अयुक्त है। इस नास्तिक विचारधारा का खंडन बड़े कठोर शब्दों में किया है, जैसे असन्नेव स भक्ति असत ब्रह्मेति वेद चेत, जो ये कहता है कि ब्रह्म नहीं है वह नानाविध संसार जड़ उपादान तत्व से ही बिना चेतन ब्रह्म के बन जाता है। इस प्रकार का आलाप करने वालों का स्वयं ही मत खंडित हो जाता है, वे आश्रय प्रवृत्ति के होते हैं, जो जगत को असत्य और अनिश्वर रचित स्वभाव से ही मानते हैं। दूसरे, नास्तिक अनिश्वरवादियों का मत परस्पर विरोधाभास युक्त होने से स्वीकारने नहीं। जैसे कुछ एक ये कहते हैं कि समय के प्रभाव से ही सृष्टि रचना होती रहती है, एक कहता है पृथ्वी जल तेज और वायु इन 4 भूतों के परस्पर मिश्रण से होती है, कई कहते हैं माया जो अनिर्वचनीय है वही कारण है। इस प्रकार अनेकों परस्पर विरुद्ध मत होने से आदरणीय नहीं हो सकते। प्रश्न पुनः अन्य हेतु देते हैं। जिस प्रकार से ह्रस्व परिमाण वाले द्वैनुक और परिमंडल वाले परमाणुओं से महत और धीर की उत्पत्ति हो जाती है, उसी प्रकार बिना चेतन के ही जगत उत्पत्ति प्रलय हो जाती है। यह भी कथन असमंजस है, क्योंकि बिना चेतन के ही परमाणु से द्वैनुक और 3 द्वैनुकों से 10 रेणु को पैदा करना हो नहीं सकता। मेल संयोग विभाग चाहे 2 का हो या बहुतों का, वह चेतन के अधीन होता है। जड़ तत्व सता एक दूसरे के पास आ जा नहीं सकता है, न संयोग वियोग में निमित्त कारण हो सकता है। इसलिए सता ह्रस्व दीर्घ से महत और धीर की उत्पत्ति के समान जड़ प्रकृति को उत्पत्ति प्रलय में कारण कहना युक्ति युक्त नहीं। दूसरे, ब्रह्म को ही जगत का उपादान कारण मानना इसलिए उचित नहीं क्योंकि कारण के गुण कार्य में अवश्य होते हैं। ब्रह्म चेतन है, उससे बना जगत भी चैतन्य होना चाहिए, परंतु इसमें तो किंचित मात्र भी कहीं भी चैतन्य दृष्टिगोचर नहीं होता। अतः ब्रह्म को ही जगत का उपादान नहीं कह सकते। प्रश्न पुनः उक्त विषय को अन्य प्रकार से स्पष्ट करते हैं। उपरोक्त दोनों प्रकार से अपि भी सर्ग उत्पत्ति में कर्म क्रिया नहीं हो सकती, अतः इसका कारण सृष्टि की रचना ही संभव नहीं हो सकेगी, क्योंकि मायावादियों का मत है कि ईश्वर निष्क्रिय है, उसमें कर्म नहीं। द्वैनुक
और त्रसरेणु की उत्पत्ति संयोग बिना संभव नहीं। संयोगकर्ता के बिना हो नहीं सकता, क्योंकि परमाणु जड़ है। दूसरे, ब्रह्म को ही उपादान मानना चाहिए, ठीक नहीं। कि ब्रह्म चेतन है, संसार में चैतन्य उपलब्ध नहीं। जीवित शरीरों में चैतन्य जीवात्मा के कारण ही उपलब्ध है। इसलिए उपरोक्त दोनों मत युक्ति प्रमाण आदि रहित होने से त्याज्य हैं।